अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। लंबी तमहीद के बजाय सीधा पॉइंट पर आते हैं। बात चल रही थी कारकुनों के हकूक़ और उस माफिया की जिसने हमेशा आम और कमज़ोर तबके के इस्तेहसाल का असूल अपनाकर अपने ख़जाने भरे, अपनी ज़िंदगी में हर तरह का रंग भरा और कलम मजदूर के लिए महज भूख, अफलास और तंग दस्ती का एक ही रंग रहने दिया। मैंने इस माफिया के बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला है, बावजूद इसके कि मुझे हर शख्स ने समझाया कि काजी साहब ये आपको छोड़ेंगे नहीं। मुझे साफ और सीधे लफ्ज़ों में कहा गया कि आपने जिस तबके को छेड़ा है इसके हाथ बहुत लंबे हैं, आपको पाई पाई का मोहताज कर देंगे। ये चोर हैं और छुपकर चोरों की तरह वार करना ही इनकी खसलत है। फिर इन्होंने अपने नीच, कमीने और घटिया होने का सबूत भी दिया। कारकुनों की आवाज़ बनने वाले अखबार रोज़नामा ऑन रिकॉर्ड के इश्तिहारात ये कहकर बंद करवा दिए गए कि हमारे हसास दारों को आपकी बातें पसंद नहीं। हालांकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये हसास दारों का मामला नहीं बल्कि कुछ फ्राडिये हैं जिनके बारे में खुद हसास दारों को तहकीक और तस्दीक करनी चाहिए कि वो किन बुनियादों पर इनका नाम इस्तेमाल करते हैं। बात धमकी तक रहती तो शायद कम संगीन होती, लेकिन दिलचस्प मामला ये है कि ना सिर्फ हसासदारों का नाम इस्तेमाल किया गया बल्कि इस धमकी पर अमल दरामद भी हो चुका। आज रोज़नामा ऑन रिकॉर्ड के कारकुन 27 सितंबर से सच बोलने की कीमत अपने मुआश की कुर्बानी के तौर पर अदा कर रहे हैं। मैं वादे कर दूं कि हम लोग ऐसे ओछे हथकंडों से घबराने वाले हैं, ना ऐसी हरकतें हमारा हौसला तोड़ सकती हैं। लेकिन अफसोस ये है कि नाम उन अदारों का इस्तेमाल किया गया है जिनका इस सारे मामले से कोई तल्लक नहीं। हमारी लीगल टीम मुकम्मल तैयारी कर चुकी है और अनकरीब हम इस इशू को हर फोरम पर उठाएंगे ताकि दुनिया उन चेहरों को अच्छी तरह से देख सके जो अपने मुफादात के लिए रियासती इदारों के वकार को भी दांव पर लगाने से नहीं कतराते। मुझे इन लोगों से शिकायत है क्या? सिर्फ इतनी ना कि रब की अता को बांट लीजिए, सिर्फ इतना ही ना कि जो कलम मजदूर दिन रात एक करके आपकी ज़िंदगी में ऐशो इशरत का रंग भरते हैं, कम से कम उनके लिए इतना ही कर दीजिए कि उनकी सफ़ेद पोशी का बरम ना खुले। हम रोज़नामा जंग की बात ही कर लेते हैं। यहाँ कारकुनों के हालात ऐसे हैं कि जैसे इनसे ज़बरदस्ती बिगाड़ करवाई जा रही हो। इनके चेहरे देखिए, जैसे किसी ने इस्तेहसाल के दांत गाड़ कर सारे की सारी रौनक पी ली हो। यहाँ सबसे बड़ी बददियानती तो ये है कि अदारा इन्हें सहाफ़ी तस्लीम ही नहीं करता और किसी को भी बराह रास्त जंग ग्रुप का मुलाजम नहीं रखा जाता। इन बेचारों को आम मजदूरों की तरह ट्रीट किया जाता है। सब मामलात पहले ही लिखवा लिए जाते हैं कि कल को कोई सहाफ़ी किसी भी प्लेटफार्म पर ना तो वेज बोर्ड अवार्ड क्लेम कर सके और ना ही इन सेठों के खिलाफ जंजीरे अदल हला सके। यानी आप रोजगार भी देते हैं तो बुनियादी हकूक छीन कर APNS और CPNE माफिया के अखबारात में कलम मजदूरों को इतनी तनख्वाह दी जाती है कि इनके लिए बच्चों की म्यारी परवरिश, तालीम तरबियत और मुनासिब रहन सहन मुमकिन ही नहीं। यानी एक आम सब एडिटर तो बर वक्त तनख्वाह से भी महरूम है, लेकिन जो अपर क्लास है इस पर अदारे के तमाम सम्राट यूं निशावर होते हैं जैसे यही कीमती है, इसी को जीने का हक हासिल है, जबकि बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। इन निचले तबके के आम कलम मजदूरों का जीना मरना एक बराबर। ये जनाब सरमद अली जो हैं कीमती थे तो ही तवील लंदन यात्रा पर गए। ये इलाज करवाने नहीं बल्कि अपनी उस बीमारी की तशखीस के लिए गए थे जिसके बारे में इन्हें शक था कि वो कल को आर्जा कल्ब जैसी किसी मुसीबत का बायस बन सकती है। अब सरमद अली जो खुद को बड़ी अदा से शाकाल कहते हैं और इनका तकिया कलाम भी लहरा के बल खा के ये कहना है कि शाकाल ने कह दिया तो समझो हो गया। इन साहब के पास इतने वसाइल कहाँ से आए कि वो मुल्कों मुल्कों सैर करें, अपनी कीमती ज़िंदगी को लाहक खतरात से पेशगी महफूज रहने का बंदोबस्त भी करें। लेकिन इस अदारे के आम कलम मजदूर के हालात क्या हैं और वो किन मुश्किलात से दो चार है, कभी उनसे पूछिए और फिर अंदाज़ा कीजिए कि ये सेठ के पाले हुए सांप कारकुन को क्या समझते हैं।
اور اسے کیا اہمیت دیتے ہیں۔ آپ پوچھئے نا روزنامہ وقت کے ان متاثرین سے جو اسی شاکال کے ڈسے ہوئے ہیں، جو اب بھی اپنے واجبات کے لیے در بدر ہیں۔ اس گروپ کے پاس ان قلم مزدوروں کے لیے تو پیسہ نہیں ہے، لیکن شاکال جیسے نمونوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایسے ہی حالات چاچا ڈیلا پجامہ اور جل ترنگ کے ہیں۔ ان کے اداروں میں قلم مزدور تو نہیں، لیکن سرکاری اشتہارات کی ایسی برمار ہے کہ یہ اخبارات 100 سے زائد قلم مزدوروں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے بے شمار اخبارات ہیں جو کمیشن مافیا کے ساتھ مل کر کروڑوں کے اشتہارات کماتے ہیں، لیکن ان کے پاس قلم مزدوروں کے لیے جگہ نہیں۔ یہاں ایسے اخبارات بھی سرکاری اشتہارات پر پل رہے ہیں جن کی صرف پیشانی تبدیل ہوتی ہے، جبکہ باقی اخبارات کی خبریں اور شائع سرخیاں متن سمیت ایک ہی ہوتی ہیں۔ یہ اخبارات اے پی این ایس سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر سی پی این ای جیسی کسی بھی تنظیم سے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ سرکاری اشتہارات کو قلم مزدوروں کی تعداد اور ان کی تنخواہوں سے مشروط کیا جائے۔ اتنی سی لڑائی ہے جو اب ایک جنگ بن چکی ہے۔ اس جنگ میں میں پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے کہ میرے ادارے کے سرکاری اشتہارات رکوا لیتے، مجھے معاشی طور پر نقصان پہنچا کر جھکانے کی کوشش کرتے، لیکن الحمدللہ میں اور میرے ادارے سے جڑے ہر کارکن کا حوصلہ قائم ہے۔ ہم لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس جنگ میں کچھ بھی قربانی دینی پڑے، ہم لوگ ڈٹے رہیں گے۔ شاکال، چاچا جل ترنگ اور ڈیلا پجامہ ٹائپ کے نوسر بازوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ اب یہ لوگ میرے رزق پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ میرے قلم مزدور بھائیوں کے کچن میں ڈاکو بن کر گھسے ہیں۔ جب آپ کچن تک آ گئے تو سمجھو گھر تک آ گئے۔ اب میرے لیے بھی کوئی اخلاقی قید نہیں کہ میں آپ کے گھر کی وہ باتیں ڈسکس نہ کروں جو ابھی تک اس لڑائی کا حصہ نہیں بنی۔ ڈیلے پجامے کا لاسٹک ہو یا جل ترنگ کی جل پریوں سے اٹکیلیاں، شاکال کے مذموم نظریات ہوں، رنگینیاں یا نو بیاہتا چاچے کی ناکام جرت، اب بہت مزہ آنے والا ہے۔ کچھ چیزیں لکھ چکا ہوں، کچھ لکھ رہا ہوں، کچھ خاص لوگوں ہی کو پیش کروں گا اور کچھ چیزیں سب کے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم لوگ قلم مزدوروں کے ساتھ اس مافیا کے ہر رکن کے گھر کے سامنے احتجاج کا پروگرام بھی بنا چکے ہیں اور وہاں باری باری دھرنے کا بھی۔ کچھ باتیں معزز عدلیہ کے روبرو ہوں گی اور کچھ یوں ہی سرے بازار۔ قلم مزدوروں کی یہ جنگ اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے، جہاں ظالم کی شکست نوشتہ دیوار ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ بھی تیاری کر لیجئے اور کارکنوں کا لہو پینے والے بھی اپنا لنگوٹ کس لیں۔ اب انشاءاللہ بات میدان میں ہوگی۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔